नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की कि मार्केट में क्या चल रहा है, इसी तरह से निफ्टी की। तो ज़्यादा कुछ बताने जैसा है नहीं, फिर भी आपको बता दूं मार्केट क्या कर रहा था पिछले दिनों। यहाँ एक बड़ी सी चैनल में चल रहा था मार्केट, एक कंसोलिडेशन के टाइप। उसके बाद मार्केट में एक बड़ा ब्रेकडाउन आया और ये बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट ने यहाँ हैमर पर क्लोज कर दिया। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, मार्केट ने एक ये जो अपना ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन किया है। तीसरी चीज़ हो गई। दो नेगेटिव चीज़ें बता दी मैंने आपको। चौथी चौथी ये है कि मार्केट को अगर आप वीकली पे देखोगे तो मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग ही दी है। ये यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बना दी मार्केट ने। ये तो तीन चीज़ नेगेटिव मैंने आपको बता दी। ज़्यादा कुछ बताने जैसा है नहीं। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे मंडे को ट्रेड करना है, ठीक है। ये देख लिया वीकली चार्ट पे कि मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल फॉर्म की है, मतलब मार्केट में बियरनेस है, मतलब यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। आप देखोगे बड़ी सी कैंडल बनी हुई है। तो ये तो हो गया अपना वीकली एनालिसिस। उसके बाद हम चलेंगे डे वाइज कि डे में क्या कर रहा है मार्केट। डे में आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कैंडल बनाई है। ये हैमर कैंडल बनी हुई है। पहला पॉजिटिव साइन ये है। मैं वीकली पे आपको दिखा रहा था कि नेगेटिव क्या क्या मिला हुआ हमें। अब मैं आपको वीकली डे पे बता रहा हूँ कि पॉजिटिव साइन क्या क्या है। एक तो ये हैमर कैंडल बनी है, आप देख सकते हैं ये हैमर कैंडल। दूसरा यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी है। तो इनसाइड कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो बियरिश हो जाएगा, इसके ऊपर क्लोज करता है तो बुलिश हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि मार्केट को इसके नीचे निकलने दो या ऊपर निकलने दो। उसके पहले आप ट्रेड करोगे तो ट्रैप हो जाओगे, आपका अननेसेसरी लॉस ही होगा। क्योंकि ऑप्शन सेलर मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ से नीचे ले आएंगे। समझ रहे हो आप? मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर नीचे ले आएंगे, नीचे आएगा, वायर ऊपर ले जाएंगे। बस यही चलता रहेगा, वो प्रीमियम खाते रहेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यार मेरा लॉस कैसे हो रहा है। मार्केट घूमता रहेगा यहीं पे और आपका लॉस होता रहेगा। तो मार्केट को ऊपर या नीचे निकलने दो, उसके बाद ही आप ट्रेड करना है। तीसरी चीज़, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, ये जो अपना ट्रेंड लाइन था इसके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है, क्लोजिंग दे दी है। तो एक बेरिश साइन ये है, तो इसको आप ध्यान में रखना। तीसरी चीज़, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट क्या है आप नोट कर लीजिए, 43,467। ये एक सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो 42,263 ये हमारा सपोर्ट है। तो आप ध्यान में रखना, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, क्लोजिंग देता है, तो आपके पास ये टारगेट है। आप इस टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये इंट्राडे अपने टारगेट रहेंगे कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो ये नेक्स्ट टारगेट, इसके नीचे नेक्स्ट टारगेट। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान लो मार्केट किसी साइड निकलता है तो आपको क्या करना है। इसके ऊपर निकलता है तो आगे एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना है आपको। ये नहीं क्या यहाँ से निकला तो आप सोचो कि बहुत आगे निकल जाएगा। ये एक रेजिस्टेंस है। और हमेशा याद रखना, जब भी कोई बड़ी रेड कैंडल बनती है उसका जो टॉप होता है वो हमारा हमेशा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। आप जब भी आओगे यहाँ से फिर सेलिंग आएगी, तो ध्यान रखना है हमें। अगर ऊपर के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये इस कैंडल का हाई टॉप जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। और आपका 1 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है, तो उसको ध्यान में रखना है। जब भी आप देखोगे फरवरी का पिछला रिकॉर्ड, तो मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है ऐसे। मार्केट जब भी हमारा बजट आता है मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, पोजीशन ऐसे बनाना है कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो आपका प्रॉफिट हो, नीचे जाए तो आपका प्रॉफिट हो। इस तरीके से पोजीशन बनाना है आराम से। क्योंकि मार्केट में जब सुबह वॉलेटाइल रहता है तो प्रीमियम 100 रुपये का 10 रुपये हो जाता है, 10 रुपये का प्रीमियम 200 हो जाता है। तो ध्यान में रखना है आपको, इस अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। मार्केट के चांस अभी 1 फरवरी तक मैं आपको बता दूं, या तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा कि मार्केट यूपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, प्रीमियम आपके टूटते रहेंगे, आपका प्रीमियम खाता रहेगा, मार्केट को पता भी नहीं चलेगा। दूसरा, साइडवेज हो जाएगा मार्केट, यूँ चलता रहेगा मार्केट, आपके प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, प्रीमियम खाता रहेगा। तो आपको 1 फरवरी तक शांति से चिल करके ट्रेड करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत सारा पैसा नहीं लगा देना है कि जैसे मान लो मेरे पास 10,000 रुपये है तो 10,000 से ट्रेड ले लिया। नहीं, 2,000 से आराम से ट्रेड लो, 3,000 से ट्रेड लो। ज़्यादा लॉस नहीं लेना, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं। 400-500 प्रॉफिट मिल जाए बहुत है, ठीक है। 300-400 का लॉस हो गया, निकल जाओ, बात ख़त्म, ठीक है। मार्केट में इतना ही है। आप देखना, आप ये ध्यान रखना, ये आपके नीचे के लिए टारगेट है, ऊपर के लिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है।
तो ये ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस, ऊपर देखोगे आप हर जगह रेजिस्टेंस है, हर जगह। ये ग्रीन कैंडल का टॉप ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये ट्रेंड लाइन ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, ये रेड कैंडल का टॉप रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हाँ, अगर नीचे टूटता है तो फिर आपको बढ़िया टारगेट मिलेंगे, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। तो एक ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनी है तो मार्केट के नीचे आने का चांस कम है, लेकिन अगर आ गया तो आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये लेवल के, और ये अपने आप चार्ट पर लगा लेना, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय।